प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह दयालु, अनुग्रहकारी और महिमित और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपसे, मुझसे, जो भी उसकी ओर आता है उस पर बड़ी दया करता है। आमीन। आप मुझे इस पृथ्वी में कहीं भी सुन रहे हो, इस देश के किसी भी गांव शहर में सुन रहे हो, आप अपने मन में विश्वास करें और आज प्रभु को धन्यवाद दें। आने वाला समय आपके लिए प्रभु की दया से भर जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र माहौल में रहते हो, आपके कोई भी हालात हो, आप याद रखें प्रभु यीशु मसीह हालात बदलने वाला परमेश्वर हैं। देखिए, आज के मनन के लिए मैंने मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 31, 32, 33, 34, 35 आयत को लिया है। आप मेरे साथ खोलिए पवित्र शास्त्र को। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए और आपको एक बहुत प्यारी बाइबल मिल जाएगी, जिसे आप सुबह, शाम, दोपहर में पढ़ सकते हैं, जिसके वचन को पढ़ने से आपका मार्गदर्शन होगा, आत्मा का शोधन होगा, स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश में होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखो। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ़्फता, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। आमीन। आज प्रभु आपके ऊपर साफ साफ आशीषें उड़ेलेगा। आमीन। ये 2021 आपके लिए साफ साफ पवित्र आत्मा और पवित्रता से भरा होगा। आमीन। आप प्रभु की ओर देखें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। प्रभु का वचन कहता है 32 में, लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की। 2 बातें हैं। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। नंबर 2, फिर उससे विनती की। आज लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं सोचते। आज लोग सोचते हैं मुझे प्रभु से कोई विनती ना करनी पड़े। और देखिए, उन्होंने कितनी प्यारी विनती की कि अपना हाथ उस बीमार व्यक्ति पर रख दे। आज लोग तरह तरह की चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, कभी ये प्रार्थना नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन बदल दे, मेरे हालात बदल दे, मुझे पाप करने की स्थिति से, मुझे व्यभिचार की स्थिति से, चोरी की स्थिति से, घमंड की स्थिति से बाहर निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे हालात बदल दे। ये व्यक्ति अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदार को या अपने मित्र को या अपने बिजनेस पार्टनर को या अपने बॉस को या अपने सीनियर को, जिसको भी लाए, और नंबर 1 बहुत प्यारी बात है, वो एक व्यक्ति को लाए। आमीन। आप भी प्रभु के भवन लोगों को लाइए, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने जूनियर को, सीनियर को आप प्रभु के पास लाइए। पहले वचन कहता है कि कुछ लोग एक आदमी को लाए जिसके अंदर एक बात थी, वो बहरा था। दूसरी बात थी, वो जीभ से भी बेचारा सही नहीं बोलता था। वो ऐसे व्यक्ति को प्रभु के पास लाए। आज हर आदमी के अंदर घमंड, लालच, बुराई, द्वेष, बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पाप करने की आदत, एक पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के पास भागने की, ऐसे हजारों अवगुण लोगों के अंदर बीमारियां भर गई। प्रभु का वचन कहता है कुछ लोग यीशु मसीह के पास ऐसे व्यक्ति को लाए। आमीन। आप वादा करें कि प्रभु यीशु इस 2021 में मैं भी बहुत से लोगों को आपके पास लाऊंगा। आमीन। आज आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं लोगों को तेरे पास लाऊं। कुछ लोग एक व्यक्ति को लाए जो बहरा और जीभ से हकला बोलता था, जिसका गला या जीभ काम नहीं करती थी।
और उसके पास लाकर उससे विनती की। देखिए, वो व्यक्ति इस हालत में नहीं था कि वो बेचारा विनती कर सके, ना तो उसे सही सुनता था, वो ना सही बोल सकता था। लेकिन कुछ लोगों की प्रार्थना के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की। उन लोगों ने उसे लाकर उसके चरणों में रखा और कहा, प्रभु यीशु मसीह, ये आदमी बहुत परेशान है। प्रभु यीशु मसीह, ये बेचारा सुन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ये सही नहीं बोल सकता। ये जीवित परमेश्वर के पास एक व्यक्ति को लाए और परमेश्वर का हाथ उस पर रखने की प्रार्थना की। आप भी परमेश्वर के पास लोगों को लाएं, यीशु मसीह के पास लाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मेरे पड़ोसी बेचारे बहुत शराब में हैं, उनका उद्धार कर दो। बहुत से लोगों ने अपने जूनियर सीनियर पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना ही करना छोड़ दिया। आप प्रभु के पास लाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती 8 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 13 वचन तक, एक सूबेदार अपने सेवक को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया और दूर से ही कहा, प्रभु मेरे घर में मेरा बीमार सेवक पड़ा है, प्रभु प्लीज तू यहीं से कह दे, वो चंगा हो जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बहुत ऐसी गहरी और जड़मय बातें पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं देखने को मिलती। जो आदमी अमीर हो जाता है, उसका अस्तित्व, सोच, विचार, हालात बदल जाते हैं। जो बेचारा बीमार हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है, उसके हालात, सोच, विचार ऐसे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 8 अध्याय 5 से लेकर के 13 वचन तक, एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के पास प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने आता है। आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं? आप किसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं? आप नोट करें, आप प्रभु के पास लोगों को लाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, इन लोगों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु मसीह, ये बहरा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह, इसकी जीभ भी काम नहीं करती। बहुत से लोग अपने परिवार में नहीं देख पाते कि इसको क्या परेशानी हो गई, बीमारी हो गई। कोरोना वायरस ने एक बात पहचान कराई लोगों की कि जिसको बीमारी हो गई सब उससे भागते थे, उससे दूर जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, दूर नहीं जाना, उसे परमेश्वर के पास लाना है। इस वचन से एक समझ मिलती है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। बाइबल कहती है, शायद 55 अध्याय 1 से 5 के, हे गरीबों, हे बीमारों, हे दुखी, हे सब इस दुनिया के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाने पीने को सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में दूंगा, सेहत में दूंगा। बस आपको प्रभु के पास आना है। आमीन। आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने दिल में, मन में, घर में इस बात को लिखें कि मुझे प्रभु यीशु से मिलना है, मुझे प्रभु यीशु को अपने हृदय में रखना है। बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 से 10 वचन के, हे सब दुचिते लोगों, हे सब पापियों, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, एक कदम उसकी ओर चलो, वो दूसरा कदम तुम्हारी ओर चलेगा। आमीन। जब लोगों ने अपना मुंह बंद कर दिया, दिल बंद कर दिया, घर बंद कर दिया, फिर प्रभु ने भी आगे चलना पड़ा, या वहीं खड़ा है। आप इस बात को ढूंढिए। आमीन। आप इस बात को आज अपने मन में तराशिए। आमीन। इस बात को आप अपने परिवार में अप्लाई कीजिए। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर लोगों के तो पास आना चाहता है, लोगों के दिल में रहना चाहता है। मैंने कई बार, मैं जो भी मिलता है, मुझसे पूछता हूँ क्या वचन पढ़ रहे हैं? बहुत से लोग कहते समय नहीं लगा। मैं पूछता हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हो? कहते मन नहीं करता। ये कैसा सिद्धांत है उनका, मुझे पता नहीं लगता। प्रभु का वचन कहता है, उसके कान खुल गए, उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। आप इमेजिन करो, आप सोचो, यदि ये लोग इस व्यक्ति को प्रभु के पास ना लाते, क्या ये सुनता, क्या ये बोल पाता? कभी भी नहीं होता। ये अपनी उसी स्थिति में रहता। आइए आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। ये 2021 आने से पहले आप अपने संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, बीबी को लेकर, अपने जूनियर सीनियर को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ।
आप किस समस्या में, किस बीमारी में, किस दुष्टात्मा में, किस असफलता में, किस तरह की समस्या में आप जी रहे हैं, आप बस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। प्रभु स्वयं अपना हाथ रख देगा और आप उस झंझट से बाहर आ जाएंगे, आप उस बंधन से बाहर आ जाएंगे, उस अभिश्राप से बाहर आ जाएंगे, उस गरीबी से बाहर आ जाएंगे, उस नरक की जिंदगी से बाहर आ जाएंगे, उस बुरी आदत से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो बेचारा सुन भी नहीं सकता था। आप किसी के दर्द को कैसे महसूस करेंगे जब आपको स्वयं उस जैसा दर्द हो? आप अपने दर्द को तब महसूस करते हैं जब आपको होता है। यही मनुष्य का एक फंडा है। लेकिन इन लोगों ने इस दर्द से बाहर आकर के उस व्यक्ति पर दया की और उसे उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसे रखकर प्रार्थना की। हालेलुया। यदि आपके पास कार है तो आप कहें, प्रभु मुझे मेरी कार के द्वारा लोगों के तेरे भवन में लेकर आना है। यदि आपके पास नहीं है तो आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ, वो बाइक, वो मोटरसाइकिल, वो साइकिल, वो कार दीजिए ताकि मैं लोगों को तेरे पास ला सकूं। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे कस्बे में, मेरे सिटी में मुझे ऐसे लोग दीजिए जिन्हें मैं तेरे भवन में ला सकूं। आमीन। इन लोगों को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गए। आमीन। प्रभु आपको भी स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करेगा जब आप ऐसा काम करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, आपको धन्यवाद देते हैं। आप मुझे जहां भी सुन रहे हैं, आज आप दो बातों के लिए फैसला करें, अपने मन में रखें कि मैं इस 2021 में बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाऊंगा, और दूसरा कि मैं नियमित समय पर लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे घर में, गांव में, मोहल्ले में, मेरे देश में ऐसे अच्छे विश्वासी खड़े कर जिन्हें मैं तेरे पास ला सकूं। मुझे आप किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र से हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके उसी गांव में, उसी क्षेत्र में आप पर रहम दया करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। परमेश्वर आपको छू कर ब्लेस करेगा। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, हम यीशु मसीह के कलवरी खून के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब को आपके चरणों पर लाता हूँ। उनके परिवारों को, उनके घर को, उनके हर एक व्यक्ति को आपके चरणों पर लाता हूँ। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह जी, अपने दाहिने हाथ को इनके ऊपर रखें। ये जिस समस्या में है, जिस पाप की स्थिति में है, जिस बीमारी की स्थिति में है, जिस गरीबी की स्थिति में है, या किसी बुरे संबंध में है, या किसी भी ऐसे गुनाह में है, या किसी भी ऐसी जेल में है, प्रभु आज इन्हें आज़ाद करो। इन्हें 2021 के लिए तैयार करो। इनकी प्रार्थना को सुनो, इनकी प्रार्थना को सुनो, इनकी प्रार्थना को सुनो, इनकी प्रार्थना को सुनो। प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनो। पवित्र आत्मा इनके रास्तों को खोल दीजिए। आपका वचन कहता है स्वामी यूहन्ना 14:6 कि जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। मेरी प्रार्थना, इनके मार्ग खोलिए पिता, इनके मार्ग खोलिए पिता, इनके मार्ग खोलिए पिता। जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई इस 2020 में, प्रभु मेरी प्रार्थना उन बेटियों की, उन बेटों की शादी यीशु मसीह के नाम से इस 2021 में होने पाए। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। एक बहन है, जैसे कश्मीरी करके आपका नाम है, आपकी बेटी का नाम पी से शुरू होता है। आपके हस्बैंड पिछले दिनों किसी कारण इस दुनिया से चले गए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता बहुत उदास है। आपका एक प्लॉट है, उस पर भी बहुत विवाद चल रहा है। आप रोए ना, परमेश्वर आपकी समस्या समाप्त कर रहा है। इस 2021 में आपकी बेटी की मैरिज हो जाएगी। आप बस यीशु को धन्यवाद देते रहें, और अब अगले कुछ ही दिनों में आपके प्लॉट के सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। होली गोस्ट यीशु मसीह के नाम से मिरेकल होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मिरेकल होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मिरेकल होने पाए। एक आदमी है, जैसे आपका नाम जय से शुरू होता है, आप ऐसे जय सिंह करके लिखते हैं। आप कुछ सेल करते हैं, जैसे
मिल्क वगैरह, आप कुछ बातों से टेंशन में है, आपके मोहल्ले में कुछ टेंशन चल रही है, परमेश्वर का आत्मा आपको शांति दे रहा है। अगले 7 डेज में आपके घर में, मोहल्ले में, आपके व्यवसाय में प्रभु शांति और तरक्की भेज रहा है। आप प्रभु की आराधना पर पूरे दिल से मनन करें, वचन पर मनन करें। स्वयं यहोवा आपके घर में आ रहा है। लॉर्ड जीसस, जो मुझे सुन रहे हैं उन इंजीनियर्स पर आशीष दे, टीचर्स पर आशीष दे, डॉक्टर्स पर आशीष दे, जिनके पास कोई काम नहीं, जो मुझे सुन रहे उन्हें काम दीजिए प्रभु। जो लोग अपवित्रता में हैं, इस 2021 के लिए उन्हें पवित्रता प्रदान कीजिए प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके घर से बीमारी को, गरीबी को, दुष्टात्मा को कैंसल करे। हम आपके क्रूस पर हर एक सुनने वाले को ले आते हैं, जहां आपको 39 कोड़े मारे गए, जहां आपके घाव पर प्रभु जी, आपके घाव से एक एक लहू की बूंद बहती गई, जहां प्रभु जी आपका सर पर कांटों का ताज था इन लोगों के लिए, मेरे लिए, उस जगह पर आपके इस पवित्र सिंहासन के नजदीक मैं ले आता हूं। आप अपने दाहिने हाथ को बढ़ाइए। एक भाई है, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आपको पिछले दिनों बेटी हुई है, आप बड़ा झिझरा रहे हैं। आपकी पत्नी भी थोड़ा डीपली थोड़ा अकेलापन अलग फील कर रही है बेटी के कारण। परमेश्वर आपको बेटा देगा। आप प्रभु को धन्यवाद दें, आप प्रभु को धन्यवाद दें। आपकी ये बेटी आपके घर में बहुत सी महिमित कामों को दिखाएगी। प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके दोनों बेटियों पर है। आपको प्रभु एक शीघ्र बेटा देगा। आप प्रभु की वर्शिप करें, आप प्रभु की वर्शिप करें। प्रभु अपने काम को मकसद के रूप में रखता है। प्रभु अपने बच्चों को अपने मकसद के लिए रखता है। यदि आप पवित्रता में बने रहे, प्रभु यीशु के वचन में बने रहे, तो आप आने वाले दिनों में बड़े बड़े मकसदों को अपनी जिंदगी में देखोगे। प्रभु यीशु मसीह आपके मकसद पूरे करना चाहता है, आपके द्वारा काम करना चाहता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुझे एक बहन सुन रही है, आपके 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं, और एक एम से शहर में रहता है, एम नाम से शहर शुरू होता है, दूसरा जी करके शहर शुरू होता है। आप थोड़ा सा झुक कर चलते हैं। आप 3 बातों से परेशान हैं। आप एक तो वंश को लेकर के, मेरे वंश का क्या होगा, और दूसरा आप अपने प्रॉपर्टी को लेकर बहुत टेंशन में हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, आप यीशु मसीह पर मनन करें। आपकी थोड़ी एज ज़्यादा है, लेकिन आप धार्मिक बातों पर विश्वास भी करते हैं। आप यीशु मसीह पर थोड़ा थोड़ा बिलीव करते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, यीशु मसीह को धन्यवाद दो। अगले 6 मंथ में वो आपको कई तरह की शांति और उन्नति देगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ जीसस, आपकी महिमा हो पिता। इस 2021 में आपके बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। जो लोग बिलक रहे हैं, परेशानी में है, कई लोग बहुत टेंशनों में है, कई लोग बहुत चिंताओं में है, प्रभु आप इनकी चिंता को दूर करें। जो मुझे सुन रहे इनकी चिंता को दूर करें। जो लोग मुझे सुन रहे इनकी चिंता को दूर करें। जो लोग मुझे सुन रहे इनकी टेंशनों को दूर करें, इनके डिप्रेशन को दूर करें, इनके सर्वाइकल को दूर करें, इनकी गांठ को, रसोलियों को दूर करें। इनके घर पर जो बार बार झगड़े, लड़ाई और एक्सीडेंट आते, इस बात को दूर करें प्रभु जी। भजन 34:8 के अनुसार, भजन 34:5 के अनुसार इन पर दिव्य ज्योति अप्लाई करें, दिव्य ज्योति अप्लाई करें। यीशु मसीह की ज्योति अप्लाई करें, यीशु मसीह की पवित्र ज्योति अप्लाई करें। अंधकार बाहर चला जाए, अंधकार बाहर चला जाए, अंधकार बाहर चला जाए, अंधकार बाहर चला जाए इनके घरों से, परिवारों से, बच्चों से। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ। होली गोस्ट अपने बालकों पर हाथ रखे। होली गोस्ट मेरे सुनने वालों पर आशीष दे, मेरे सुनने वालों पर एक एक पर आशीष दे, मेरे सुनने वाले एक एक घर पर तरक्की दीजिए। इस 2021 में प्रभु ये इनके बच्चे पढ़ लिख सके। इस 2021 में प्रभु ये बच्चे नौकरियां पा सके। ये 2021 में प्रभु जो साइकिल लेना चाहता, बाइक लेना चाहता, तेरे भवन आने के लिए जो कार लेना चाहता, प्रभु इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम में। इस 2021 में ये एक बड़े
समुदाय को तेरे नाम का सुसमाचार दे सके। मैं इनके और हाथ करके इन्हें आशीष देता हूँ, तेरे वचन से इन्हें आशीष देता हूँ। गिनती 6 के अनुसार मैं इन पर आशीष देता हूँ। मलाकी 3:11 के अनुसार इन पर आशीष देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यूहन्ना 14:13-14 वचन के अनुसार इनकी लाइफ में काम होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझे बताता है आपका नाम ए से है। आपको कई सारे गिल्टियाँ या गांठें थी, वो गायब हो चुकी है। आप प्रभु की स्तुति करें, आप प्रभु की आराधना करें, आप बिलीव करें, शंका ना करें। आपका नाम एम से शुरू होता है। आप कुछ भट्टी टाइप बनाते हैं। प्रभु ने बताया कि आपके घुटने का पेन जा चुका, आपका घुटना ठीक हो चुका है। आप बस इससे चले फिरे, यीशु की आराधना करें। आपका नाम एम से शुरू होता है। आप जिससे शादी करना चाहते उससे शादी नहीं हो रहे। आप फास्टिंग करें, प्रेयर करें और प्रभु से मांगे, प्रभु आपने मेरे लिए क्या रखा है। आपका काम कुछ बी से शुरू होता है। आप मेकअप टाइप कुछ काम करते हैं। आप समझ गए मैं आपको क्या कह रहा हूं। आप प्रभु के साथ संगति करें। धन्यवाद प्रभु जी, जिस जिसको आपने चंगा किया धन्यवाद। जिस जिसको प्रभु आपने बुद्धि, समझ, पवित्रता दी धन्यवाद। आपने हरेक को आशीष दी। जो लोग मुझे सुन रहे आपने उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ दूसरों को भी वीडियो शेयर करें और प्रभु की आराधना करें और चेक करें, अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजें। आप पर बड़ा अनुग्रह मैं आत्मा में देखता हूँ हो गया है। आपके बहुत सारे काम खुल गए हैं। कई लोगों को परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, जब आप मुझे सुन रहे हैं पवित्र आत्मा ने करंट के समान छुआ है। कईयों के घर से पापमय वस्तुएं प्रभु ने निकाल दिए। आप सारी बातों के लिए अपनी गवाही जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।